आज हम लोग रिलेशन फंक्शन में लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बाइनरी ऑपरेशन। इसको हिंदी में द्विआधारी संक्रिया कहते हैं। ऑपरेशन वर्ड से बच्चों आप लोग परिचित हैं। छोटे क्लास में आप कई ऑपरेशन पढ़े होंगे, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। 2 + 3 5, 6 × 2 12। तो ये सब आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे आज बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन पढ़ने के पहले यूनरी ऑपरेशन आप लोग जान लीजिए। यूनरी ऑपरेशन का मतलब ये होता है जिसमें केवल एक इनपुट होता है, एक ही नंबर यूज किया जाता है उस ऑपरेशन के लिए। जैसे स्क्वायर, क्यूब करना हो तो उसमें एक सिंगल डिजिट की जरूरत पड़ती है। लेकिन बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है बच्चों, जैसे आपको एडिशन करना है, प्लस करना है, तो इस प्लस के एक लेफ्ट डिजिट चाहिए और एक राइट चाहिए, तभी ये प्लस हो सकता है। मतलब इसमें 2 इनपुट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हम लोग इसको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। तो जैसे मल्टीप्लाई करना है तो आपका एक डिजिट लेफ्ट होगा, एक डिजिट राइट होगा। तो इस तरह से ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो इन जनरल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं कि अगर आपके ऑपरेशन में 2 इनपुट है तो आपका बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन अब इसको हम लोग प्योर मैथमेटिकल कंडीशन में ले आते हैं। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अब एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए आप ये सब साइन आप परिचित हैं, इसे आप जान रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो जनरल ऑपरेशन का सिंबल होगा वो इस तरह से हम लोग स्टार्ट जैसा या इस तरह से कुछ सिंबल देंगे। इन सब को हम लोग ऑपरेशन के लिए यूज करेंगे। ये जनरल सिंबल है ऑपरेशन के लिए, ये स्पेशल है, इसको आप एडिशन कह रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन यहाँ जनरल इस तरह से हम लोग सिंबल देंगे। सपोज करिए कि ए कोई सेट है, उसमें एलिमेंट है ABC। अब यहाँ पर एक मैपिंग डायग्राम आपके सामने दिखाया जा रहा है। इस सेट में एलिमेंट ABC है, दूसरे सेट में भी एलिमेंट ABC है। अगर इसका आप बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट करिए तो आपका बनेगा AA, AB, AC, BA, BB, BC, CA, CB, CC। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आपको मिल गया तो इसमें आप किसी भी पेयर को ले लीजिए। सपोज करिए आप इसमें पेयर ले लिए इसको AB। तो AB के ये जो दोनों कंपोनेंट है, ये दोनों, इन दोनों के बीच में आपको ऑपरेशन करना है। और ऑपरेशन करने के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा वह इस सेट में बिलोंग करना चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन है। अब आइए हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल लेंगे। ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट A इज ए फंक्शन स्टार सच दैट A क्रॉस A टू A। ये मेन इसका करेक्टर है, इसको ध्यान दीजिएगा। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के पेयर के बीच में आपको ऑपरेशन करना है, लेकिन जो रिजल्ट मिलेगा वह सेट A में बिलोंग करना चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन है। तो इस तरह से आप लिखते हैं डेफिनेशन। इफ़ स्मॉल a एंड स्मॉल b इज एलिमेंट ऑफ दिस सेट कैपिटल A स्टार B, मतलब A और B के बीच ऑपरेशन कर रहे हैं और ऑपरेशन करने से हमें रिजल्ट मिला C। तो C इज आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट A। अगर A और B का ऑपरेशन करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वह उस सेट में अगर नहीं बिलोंग कर रहा है तो वह बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। आइए जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल लें। एक एग्जाम्पल देखिए, प्लस ऑपरेशन है नेचुरल नंबर पर। अब कोई भी 2 नेचुरल नंबर आप ऐड करिए, A + B करिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिए 3 + 6 9 आया। तो कोई भी 2 नेचुरल नंबर ऐड करने के बाद बच्चों क्या नेचुरल नंबर ही आएगा कि कोई और नंबर आएगा? जी बिल्कुल नेचुरल नंबर ही आएगा। इसलिए जो प्लस है वो नेचुरल नंबर पर बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन एक और एग्जांपल लीजिए, सब्ट्रैक्शन n क्रॉस n टू n नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ये सब्ट्रैक्शन बाइनरी नहीं है।
कैसे, जरा सा देखिएगा। 6 माइनस 5 करने पर 1 आया। 1 तो नेचुरल नंबर है, लेकिन अगर 2 माइनस 6 आप करेंगे तो वह -4 हो जाएगा, वह नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। और एग्जाम्पल कुछ ले लीजिए, जैसे मल्टीप्लिकेशन है, तो कोई भी दो नंबर आप मल्टीप्लाई करिए तो रिजल्ट क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन है ऑन दी नेचुरल नंबर। लेकिन डिवीजन आप ले लीजिए, तो क्या हर दो नेचुरल नंबर का डिवीजन जो है, जो रिजल्ट आता है वो नेचुरल नंबर होगा? जी नहीं। जैसे 6 में 2 से डिवाइड करिए तो 3 आया, नेचुरल है। लेकिन अगर 2 में 6 से डिवाइड करेंगे तो नेचुरल नंबर नहीं रिजल्ट आएगा। इसलिए जो डिवीजन ऑपरेशन है वह नेचुरल नंबर पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो एक बार फिर से आप बाइनरी क्लियर कर लेंगे कि स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन इफ ए क्रॉस ए बिलोंग टू ए, इफ ए बी इज एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर, this Cartesian product AB, then if A operation B result C is element of A। तो ये पॉइंट आपका है, ये बेसिक डेफिनेशन है बाइनरी के लिए, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बाइनरी ऑपरेशन के बाद इस बाइनरी ऑपरेशन पर कुछ हम लोग लॉ पढ़ते हैं जो बाइनरी ऑपरेशन पर एप्लीकेबल होता है या कभी कभी एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे पहला हम लोग पढ़ेंगे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, इसको हम लोग हिंदी में क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तो बच्चों इससे आप लोग परिचित हैं। ऑपरेशन के ऑर्डर को चेंज करने पर अगर रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता है तो कहलाएगा कि ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है। डेफिनेशन देखिए, ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट एक्स इज कॉल्ड कम्यूटेटिव इफ ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। मतलब जो ए और बी के ऑपरेशन का जो रिजल्ट है वही बी और ए के ऑपरेशन का रिजल्ट होगा, तो कहलाएगा कि ये ऑपरेशन कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है, क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। अब जैसे बच्चों देखिए 2 + 3 = 3 + 2, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है। तो जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन 6 × 2 या 2 × 6 इक्वल है, ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है। लेकिन आप बच्चों ध्यान दीजिएगा कि 5 - 2 नॉट इक्वल टू 2 - 5, तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ये दोनों कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं कर रहा है। अब आइए अगला रूल देखते हैं, एसोसिएटिव लॉ। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं साहचर्य नियम। इसको हम लोग साहचर्य नियम कहते हैं। स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए, इसको ए भी आप छोटे क्लास में जरूर इसको पढ़ चुके हैं। आप देखिएगा इसको जनरल कैसे लिखा जा रहा है। ए और बी का पहले ऑपरेशन किया गया, उसके बाद सी का ऑपरेशन किया गया। दिस इक्वल टू बी और सी का ऑपरेशन किया गया, उसके बाद ए का ऑपरेशन किया गया। मतलब अगर कोई ऑपरेशन 3 एलिमेंट में किया जा रहा है तो किसी 2 पर ऑपरेट करके फिर अगर हम थर्ड के साथ ऑपरेशन करें, अगर रिजल्ट में कोई चेंज ना आए तो कहलाएगा कि वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर रहा है। अब एग्जाम्पल आप देखिए, 5 + 6 + 2। बच्चों पहले 5 और 6 को ऐड करिए, उसके बाद आप 2 ऐड करिए, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा कितना, 13। अब देखिएगा यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, 6 और 2 पहले ऐड करिए 8, फिर 8 में फिर 5 ऐड करिए तो फिर 13, तो दोनों आपका इक्वल है, यानी जो एडिशन है वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर रहा है। अब आगे आइए, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन है, 2 3 का मल्टीप्लाई करके फिर 4 का मल्टीप्लाई करिए, या 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। लेकिन आइए अब हम लोग सब्ट्रैक्शन में देखते हैं। 10 - 2, पहले 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करिए बच्चों, 8 आया, और 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5। अब चेंज करते हैं, 2 - 3 - 1, 10 - 1 11 हो गया,
दोनों डिफर है। तो जो माइनस है वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं कर रहा है। इसी तरह से बच्चों जो डिवीजन प्रोसीजर है वह भी एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। अगर आपके क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि आप एसोसिएटिव लॉ या कम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई कीजिए, तो आप कम्यूटेटिव लॉ के लिए आप शो करेंगे ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, और एसोसिएटिव में आप 3 एलिमेंट इज्यूम करेंगे उस सेट का, और उसके बाद आप इस लाइन को लिखेंगे। LHS एक बार सॉल्व करेंगे, RHS सॉल्व करेंगे। अगर दोनों इक्वल आपका मिला तो आप कहेंगे कि ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर रहा है। तो ये आपको एग्जाम में बाइनरी ऑपरेशन दिया जाएगा और उसी बाइनरी ऑपरेशन पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा या कम्यूटेटिव को होल्ड करेगा, तो आप लोगों को प्रूव करना होगा। अब इसके बाद आ जाइए, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इसी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव पर। स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर का सेट है, उस पर स्टार एक ऑपरेशन है। अब ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन है? जैसे बच्चों आपको बताए थे कि रिलेशन में लिखा जाता है ए आर बी, लेकिन फिर ए आर बी को एक्सप्लेन किया जाता है कि ए बी किस तरह से रिलेट है। उसी तरह से यहाँ स्टार ऑपरेशन भी आपको बताया जाएगा कि ऑपरेशन का क्या मीनिंग आप समझेंगे। ए स्टार बी ये दिखावटी एक्सप्रेशन है, एक्चुअल इसका मीनिंग राइट साइड में आपको क्वेश्चन में लिखा मिलेगा। आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है। ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 4 समझा जाए यहाँ इस क्वेश्चन में। तो आप अपने क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि ए स्टार बी को किस तरह से बताया गया है, इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ए स्टार बी को आप यह लिखेंगे और इस तरह का कैरेक्टर आएगा तो उसको फिर स्टार में आप लिख देंगे। तो इससे यह और इससे यह दोनों आपको लिखना पड़ेगा। अब आइए हम लोग कम्यूटेटिव लॉ पे चलते हैं। फॉर कम्यूटेटिव लॉ ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए हमें प्रूव करना है। चलिए इसका लेफ्ट साइड लिखेंगे LHS ए स्टार बी। अब ये रूल यहाँ पर आप अप्लाई करिए। अब इसको बच्चों ऐसे समझते हैं जनरली हम लोग, फर्स्ट ऑपरेशन सेकंड, तो फर्स्ट इंटू सेकंड बाई 4 जो यहाँ पर दिया हो उसको फर्स्ट सेकंड करके लैंग्वेज बना के समझिएगा। तो फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड बाई 4 हो गया। अब आप जानते हैं बच्चों अलजबरा में कि ए बी इक्वल टू बी ए बी और बी ए इक्वल होता है, तो हम लोग इस ए बी को बी ए लिख सकते हैं। तो ये ए बी बाई 4 आपका हो जाएगा बी ए बाई 4। हम आपको बताए कि इससे आपको ये लिखना है, इस कैरेक्टर से ये लिखना है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर जब बी ए बाई 4 हो गया तो हो जाएगा बी स्टार ए। तो ए स्टार बी बी स्टार ए के इक्वल हो गया, इसलिए यह कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है। स्टार ऑपरेशन कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर रहा है। बच्चों ये नेसेसरी नहीं है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये रिवर्स हो पाएगा या नहीं। ये आपको ठीक से समझना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशन आता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसे करेंगे। अब आइए हम लोग अगली चीज लेते हैं, फॉर एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव के लिए क्या करना है बच्चों? एसोसिएटिव के लिए ये लाइन आप देखिएगा, इसे आपको हम बताए हैं अभी कि ए स्टार बी एक ब्रैकेट में, फिर स्टार सी, फिर बी सी को स्टार एक साथ, फिर ए को लिखिएगा। अब लेफ्ट साइड लीजिए, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर से स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टार दूसरा इक्वल टू पहला इंटू दूसरा बाई 4, ये लॉजिक दिया है। अब देखिए, अब इसके बाद फिर स्टार ऑपरेशन लगाना है। तो बच्चों आप इसको समझिएगा पहला और इसको समझिएगा दूसरा, फिर आप लॉजिक अप्लाई करिए। तो पहला स्टार दूसरा इक्वल टू पहला इंटू दूसरा बाई 4, इसको आप सिंपलेस्ट कर देंगे, 4 नीचे आ गया तो ABC बाई 16 हो गया। अब आ जाइए राइट साइड में, ए स्टार इन ब्रैकेट बी स्टार सी, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर चलेंगे। तो बी स्टार सी, तो पहला स्टार दूसरा इक्वल टू पहला इंटू दूसरा बाई 4 हो गया। अब आप देखिएगा ये ऑपरेशन अब हमें चलना है, ये पहला है ये दूसरा है,
फिर चलिए लॉजिक लगाइए, पहला स्टार दूसरा इक्वल टू पहला इंटू दूसरा बाई 4। फिर आपका 4 नीचे आ गया ABC/16। बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, LHS इक्वल टू RHS। अगर ये दोनों इक्वल हुआ तो आप कहेंगे कि यह ऑपरेशन एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर रहा है। इसमें बहुत इजी क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में इस बाइनरी ऑपरेशन पर। आपको जैसे कम्पिटेटिव प्रूव करना होगा, एसोसिएटिव प्रूव करना होगा, तो आप इसी तरह से स्टेप लिख करके प्रूव करेंगे। अब इसके बाद आइए कुछ और डेफिनेशन देखते हैं, आइडेंटिटी का और इनवर्स का। दो और है, उसे समझिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या चीज़ होता है? तो आइडेंटिटी बच्चों आप लोग छोटे क्लास में भी ये सब चीज़ें समझ चुके हैं, ये सब टर्म आपके सामने आ चुका है। अब आइडेंटिटी दो तरह की होती है, जैसे आप छोटे क्लास में पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ऐसा नंबर जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उस नंबर पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो वो होता है 1। जैसे 6 में 1 से मल्टीप्लाई करिए, 7 में 1 से मल्टीप्लाई करिए, तो किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है, किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप आइडेंटिटी पढ़ते हैं, तो वही सेम डेफिनेशन यहाँ भी है। स्टार ऑपरेशन करके जनरल वही चीज़ कहा जाएगा। तो देखिए आइडेंटिटी का जो डेफिनेशन है, ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए एन एलिमेंट स्मॉल ई। यहाँ पर आइडेंटिटी को स्मॉल ई कहा जा रहा है। अब जनरल लिखा जाएगा तो यहाँ स्मॉल ई लिखा जा रहा है। स्मॉल ई इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। उस सेट ए में एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए, इज कॉल्ड आइडेंटिटी, उसे हम आइडेंटिटी कहेंगे फॉर स्टार ऑपरेशन। स्टार ऑपरेशन के लिए इफ यदि ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए। आप इसे बच्चों गौर करिएगा, ये कम्यूटेटिव सिंपली बताया गया है, और इसको देखिएगा ई का ए के साथ ऑपरेशन करने पर रिजल्ट क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ए में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ई क्या है? आइडेंटिटी है। फॉर एवरी स्मॉल ए इज एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब बच्चों आप एक एग्जाम्पल देखिएगा, स्टार ए स्टार सच दैट एन क्रॉस एन टू एन, मतलब ये नेचुरल नंबर पे कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है और रिजल्ट नेचुरल नंबर आएगा ही। ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन है देखिएगा, ए स्टार बी इक्वल टू ए बी। ए स्टार बी को ए बी समझा जाए, मतलब पहला स्टार दूसरा इक्वल टू पहला इंटू दूसरा। अब चलिए हम लोग इसमें आइडेंटिटी निकालते हैं। तो आइडेंटिटी के लिए ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए, आपकी जो डेफिनेशन की लाइन है उसे आपको यूज करना है। अब ये लॉजिक जो है वो यहाँ अप्लाई करिए, ए स्टार इक्वल टू ए ई स्टार इक्वल टू ई ए। तो अलजबरा के थ्रू ए इक्वल टू ए ट्रू है, ठीक है, सत्य है। फिर इक्वल टू ए, तो आप इसको देखिएगा कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल है तो आप एक छोड़ दीजिएगा, सेकंड और थर्ड को लेके सॉल्व करिएगा, फिर ई की वैल्यू निकालेंगे तो आपको आइडेंटिटी की वैल्यू निकल आएगी उस ऑपरेशन के लिए। तो ई ए इक्वल टू ए देन ई इक्वल टू 1। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ ऑपरेशन कौन सा है? मल्टीप्लिकेशन। और अभी हम आपको बताएं कि जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है? 1 होती है। इसी तरह से बच्चों अगला ऑपरेशन एडिशन का है, और यह एडिशन का ऑपरेशन किस पर है? होल नंबर पर है। तो होल नंबर के लिए एडिशन जब ऑपरेशन आप करेंगे तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या निकलेगा? 0 निकलेगा। अब एक अगला एग्जाम्पल लीजिए, स्टार सच दैट क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू, क्यू एक रेशनल नंबर है, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी। अब आप देखिएगा यहाँ पर लॉजिक चेंज कर दिए हैं। आप ध्यान दीजिएगा, पहला स्टार दूसरा इक्वल टू पहला प्लस पहला इंटू दूसरा। इस ऑपरेशन को इससे समझा जाए। आप जब भी ये ऑपरेशन लगाएंगे तो इसी को फॉलो करेंगे।
लेट अस कंसीडर आइडेंटिटी इक्वल टू स्मॉल ई। तो अगर ई आइडेंटिटी है तो आप लिखेंगे ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए। अब देखिएगा, इस पे लॉजिक अप्लाई करिए। ए स्टार ई तो पहला स्टार दूसरा इक्वल टू पहला प्लस पहला इंटू दूसरा। आपको बताया यहाँ पे लॉजिक क्या लगाना है। यहाँ पे लगाइए पहला स्टार दूसरा, पहला प्लस पहला इंटू दूसरा। बच्चों इसमें ए कामन कर लिए, इसमें ई कामन कर लिए। क्या बताइए, ये दोनों इक्वल हैं, ये नॉट इक्वल है, इसलिए इसको इसके साथ सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसमें आइडेंटिटी नॉट डिफाइन, इसमें आइडेंटिटी नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इफ ए स्टार इक्वल टू ई स्टार ए, इसको समझिएगा। इसमें हम क्या बताएं कि अगर ये दोनों इक्वल हुआ तो आप सेकंड और थर्ड पोर्शन को लेके सॉल्व करेंगे और फिर आइडेंटिटी की वैल्यू निकालेंगे। तो एक बार आप इसे फिर से ठीक से ध्यान से देख लीजिए। इस तरह से आपको आइडेंटिटी निकालना है। आप इस तरह से लिखेंगे स्टेप, दो को इक्वल चेक करेंगे है, यदि है तो आप तीसरे सेकंड और थर्ड को लेके सॉल्व करेंगे। बच्चों एक बार फिर से आपको समझना है कि ए स्टार बी इक्वल टू क्या दिया है, यह अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से दिया जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। अब इस आइडेंटिटी के बाद हम लोग अगला टॉपिक लेते हैं बच्चों, इनवर्स। तो इनवर्स भी आप छोटे क्लास में सुन चुके हैं। वहाँ पर आपको उसका एक्चुअल फीलिंग नहीं आता था, केवल आप उसको लगा लेते थे कि हाँ जैसे 5 दिया है तो 5 का बच्चों चलो 1/5 कर दो, इनवर्स हो गया। या -6 दिया है तो +6 कर दो, इनवर्स हो गया। लेकिन नहीं, आप थोड़ा इसको समझिएगा। इनवर्स को हम बगैर आइडेंटिटी के नहीं समझ सकते हैं, आइडेंटिटी के साथ ही इनवर्स डिफाइन होता है। चलिए देखिए इनवर्स का डेफिनेशन। स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टू ए इज ए बाइनरी ऑपरेशन विथ द आइडेंटिटी एलिमेंट स्मॉल ई इन ए। मतलब ये स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है, उसमें आइडेंटिटी क्या है, स्मॉल ई है। एन एलिमेंट स्मॉल ए इज सेट टू बी इन्वर्टिबल। उस कैपिटल सेट ए का एक एलिमेंट ए है, वो इन्वर्टिबल कहलाएगा, मतलब उसका इन्वर्स लिखा जा सकता है। ऐसा आप कह पाएंगे कब, विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार, स्टार ऑपरेशन के लिए। इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट स्मॉल बी इन सेट ए, उसी सेट में एक एलिमेंट बी और मिलना चाहिए, सच दैट जो इस कंडीशन को होल्ड करे, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू आइडेंटिटी। बच्चों गौर करिएगा, ए का इनवर्स बी या बी का इनवर्स ए तब कहलाएगा जब ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू आइडेंटिटी हो। बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। तो बच्चों अगर आपको इनवर्स निकालना है तो आपको इस स्टेप का यूज करना पड़ेगा। ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए पहले चेक करेंगे, कम्पिटिटिव होल्ड किया, उसको आइडेंटिटी के इक्वल करके सेकंड थर्ड को लेके सॉल्व कर देंगे, इनवर्स आपको मिल जाएगा किसी भी एलिमेंट का। तो आइए अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। यह एक ऑपरेशन है n क्रॉस n टू n, नेचुरल नंबर पे बनाया गया है। ए स्टार बी इक्वल टू ए बी, मतलब ये जो स्टार ऑपरेशन है वो इस तरह से डिफाइन है। अब ये बच्चों ये देखिएगा, ये है मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए बच्चों आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है। तो अब हम लोग कैसे किसी भी एलिमेंट का इनवर्स निकालेंगे, देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू आइडेंटिटी। अब आप ए स्टार बी, पहला स्टार दूसरा इक्वल टू पहला इंटू दूसरा, ये चीज़ यहाँ पे लगाइए। पहला स्टार दूसरा इक्वल टू पहला इंटू दूसरा, यहाँ पे
बी स्टार ए, तो पहला स्टार दूसरा, तो ये हो जाएगा पहला इंटू दूसरा, और आइडेंटिटी की वैल्यू गिवन है 1 रख दिए। अब सिंस वी नो दैट ए बी इक्वल टू बी ए, ये अलजबरा कम्पिटिटिव लॉ को होल्ड करता है, ये आपको पता है। तो अगर कम्पिटिटिव लॉ को ये होल्ड कर रहा है तो ये दोनों इक्वल हो गया। अब जब इक्वल हो गया तो हम सेकंड और थर्ड को लेके सॉल्व कर लेंगे। तो बी ए इक्वल टू 1, देन बी इक्वल टू 1 बाई ए। कैलकुलेशन ये निकला कि अगर आपको ए का इन्वर्स निकालना है तो 1 बाई ए कर दीजिए, इन्वर्स हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर 3 का इन्वर्स क्या होगा, 1 बाई 3 होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, 3 और 1 बाई 3 आप मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू 1 बाई 3, 3 कैंसिल आउट, रिजल्ट क्या मिला 1। 1 क्या चीज़ है, आइडेंटिटी है, 1 आइडेंटिटी है। तो इस तरह से जैसे 5 है तो 5 का इन्वर्स 1 बाई 5 होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 बाई 5 होगा। मतलब इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग आपको इन्वर्स एलिमेंट निकालना होगा। अब एक अगले ऑपरेशन के लिए देखिए, बहुत ही छोटा क्वेश्चन। प्लस ऑपरेशन है, इंटीजर्स पे बनाया गया है, जेड क्रॉस जेड टू जेड, और किस तरह से डिफाइन है बच्चों देखिएगा, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी। ये ऑपरेशन एडिशन ऑपरेशन है और आइडेंटिटी गिवन है 0, एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है फॉर प्लस ऑपरेशन। तो प्लस ऑपरेशन के लिए एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। अब आइए हम लोग इन्वर्स निकालते हैं। तो इन्वर्स किस तरह से निकाल सकते हैं, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू आइडेंटिटी। तो आप इस लॉजिक को अप्लाई करिए, पहला स्टार दूसरा इक्वल टू पहला प्लस दूसरा, तो पहला स्टार दूसरा इक्वल टू पहला प्लस दूसरा, यहाँ भी पहला स्टार दूसरा इक्वल टू पहला प्लस दूसरा। अब अलजबरा के अकॉर्डिंग आप बच्चों जानते हो कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये एडिशन कम्पिटिटिव लॉ को होल्ड कर रहा है, करता है। तो ये दोनों इक्वल हो गया, आइडेंटिटी की वैल्यू हम 0 पुट कर दिए। अब हम सेकंड और थर्ड को सॉल्व किए, एक को उधर ट्रांसफर कर दिए, तो मिला b इक्वल टू माइनस ए। कंक्लूजन ये निकला कि अगर किसी भी एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो उसका साइन चेंज कर दीजिए। अब बच्चों छोटे क्लास में आपके बुक में क्वेश्चन रहता था 6th स्टैंडर्ड में, 7th स्टैंडर्ड में, कि बच्चों आप एडिटिव इन्वर्स लिखिए, तो आपको सीधे बता दिया जाता था कि बच्चों साइन चेंज कर लो। लेकिन उस चीज़ को, उस गंभीर टॉपिक को आपको यहाँ पे समझना है कि क्या चीज़ इन्वर्स और आइडेंटिटी है। तो -6 इज इन्वर्स ऑफ 6। अब -7 का इन्वर्स +7 हो जाएगा। अब -7 का इन्वर्स +7 होगा तो ये कैसे सही है, देखिएगा 7 और -7 ऐड करिए तो क्या आपको मिल जाएगा 0। 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो इस बाइनरी ऑपरेशन में आपको कुल मिलाकर के 3-4 चीज़ों को समझना है। पहली चीज़ तो बच्चों बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन आप लोग ठीक से समझ लीजिएगा कि जो रिजल्ट आए वो उस सेट में बिलोंग करना चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन के बाद आप कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, इसको ध्यान दीजिएगा, और आइडेंटिटी और इन्वर्स। तो ये पूरा आपका बाइनरी ऑपरेशन है। बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसका आप अपने बुक से अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। बहुत इजी क्वेश्चन इसका आता है बोर्ड एग्जाम में भी।